My dear students, I welcome you all in the history classes of 10th class. As you know, we are doing chapter 1, Nationalism in Rise of Nationalism in Europe of your history textbook, Contemporary World Part 2. In this video today, we will discuss the topic Unification of Germany. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 तक यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को लोकतंत्र और क्रांति से जोड़कर देखा जाता था, पर 1848 के बाद नेशनलिज्म का एसोसिएशन डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से टूट गया। राष्ट्रवाद को अब लोकतंत्र और क्रांति से अलगाव होता गया राष्ट्रवाद का। Nationalist sentiments, they were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over the Europe. जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, उनका जो इस्तेमाल था वो कंजर्वेटिव्स रूढ़िवादी करते थे। किस लिए करते थे? स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए, राज्य की सत्ता को, राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और पूरे यूरोप के ऊपर वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन, अपना राजनीतिक नियंत्रण, राजनीतिक प्रभुत्व चाहते थे। नाउ दिस होल प्रोसेस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली जो है नेशन स्टेट्स के रूप में, राष्ट्र राज्यों के रूप में किस तरह उनका एकीकरण हुआ, पूरी प्रक्रिया को हम देखेंगे तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एज यू हैव सीन, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कैसे बनी थी, और उसके एग्जाम्पल से पता चलता है कि जो मिडिल क्लास जर्मन्स, मध्यम वर्गीय जर्मन थे, उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत स्ट्रांगली जो थी व्याप्त थी, फैली हुई थी। Now these middle class Germans in 1848 have tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state. इन लोगों ने जर्मन संघ के अलग अलग क्षेत्रों को 1848 में एक साथ मिलाकर एक नेशन स्टेट, एक राष्ट्र राज्य को बनाने की कोशिश की थी, which was governed by an elected parliament, और जिसकी एक चुनी हुई संसद होनी थी, एक चुनी हुई संसद के द्वारा शासन किया जाना था। Now this liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy and the military. ये भी हमने देखा कि कैसे सोशल बेस था जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, वो इरोड हो गया, वो कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि जो मोनार्की थी, राजशाही थी, और मिलिट्री जो सेना थी, उन्होंने ये राष्ट्र निर्माण के इस लिबरल इनिशिएटिव, इस उदारवादी कोशिश को, उदारवादी प्रयास को असफल बना दिया, उसको रिप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। दे वर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ऑनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया। अब उनको जो है प्रशा, इट इज़ नॉट प्रशिया, प्रशा के बहुत बड़े बड़े भूमिपतियों का जो समर्थन हासिल था, जिनको जंकर्स कहा जाता है। From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. उसके बाद पूरे राष्ट्र के एकीकरण के लिए जो आंदोलन चला, उसका नेतृत्व, उसकी लीडरशिप जो है प्रुशिया ने अपने हाथ में ले ली। प्रुशिया जो है, डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द नेम ऑफ द जर्मन किंगडम। ये जर्मन साम्राज्य का नाम है। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा, प्रशा के मुख्यमंत्री थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड ही कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो इस पूरी प्रक्रिया के निर्माता थे, और उन्होंने प्रशन सेना और प्रशन नौकरशाही की मदद ली अपने इस कार्य में। 3 wars happened over 7 years. 7 वर्षों में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। एंड दे एंडेड इन प्रशन विक्ट्री, और इनका अंत प्रशा की जीत के साथ हुआ। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और एकीकरण की प्रक्रिया का अंत हुआ।
In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. वर्साई में जो है एक उत्सव में विलियम प्रथम को प्रशा का राजा घोषित किया गया, यानी पूरे जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज फिगर 11. दिस इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साई. वर्साई नाम की जगह पर हॉल ऑफ मिरर्स में यहाँ पर घोषणा की जा रही है कि पूरे जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जा रही है. यहाँ पर बिस्मार्क भी हैं, बीच में जो है काइजर विलियम वन है. और ये पिक्चर शोज द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मनी एज ए एम्पायर. डिटेल में नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हाउ ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की एक बहुत ठंडी सुबह एक असेंबली जो है जिसमें प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स थे, जर्मन राज्यों के राजकुमार थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, इम्पॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स भी थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क थे. और वो वर्साई के पैलेस में, वर्साई के महल में हॉल ऑफ मिरर्स है, वहाँ पर इट वॉज अनहीटेड. सुबह सुबह ठंडे हॉल ऑफ मिरर्स में वहाँ पर इकट्ठे होते हैं टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाई काइजर विलियम वन ऑफ प्रशिया. एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा करने के लिए, जिसके सम्राट होंगे काइजर विलियम प्रथम. ये पिक्चर उसी सेरेमनी को दिखाती है, फिगर 11. द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर. अब ये जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है, इससे हमें जो प्रशा का स्टेट था, प्रशा का राज्य था, उसकी शक्ति के प्रभुत्व का एहसास होता है कि प्रशा कितना पावरफुल बन गया था. द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी. अब ये जो नया स्टेट बना है प्रशा का, इसका जो दबाव था, जो एम्फोसिस था, वो आधुनिकीकरण के ऊपर था, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर था. किसकी? करेंसी, मुद्रा का जो है आधुनिकीकरण हो, मॉडर्नाइजेशन हो, बैंकिंग का हो, लीगल और जुडिशियल सिस्टम का हो. एंड इन जर्मनी के अंदर प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी. अब पूरे प्रशा के किंगडम में जो जो उपाय और जो जो कार्यकलाप हो रहे थे, वो बाकी के जर्मनी के लिए एक उदाहरण के रूप में दिए जाने लगे. सो टुडे वी हैव डिस्कस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. रीड दिस टॉपिक इन द पेज on the page number 19 of your textbook, and I am giving you certain questions on the basis of what we have done today.